ठीक है। तो यहां पे क्या आ रहा है, लेजी लोड ऐड। तो इसमें क्या होगा कि देखो, जैसे कि आपने यहां पे 30 दिख रहा है ना, मान ली 30 का 10 सेकंड ले रहा है सर, तो 30 तब तक नीचे वाला पार्ट भी नहीं दिखेगा, लेजी भी नहीं दिखेगा बॉस, ये भी नहीं दिखेगा आपको, कि जब तक 30 कंप्लीट नहीं होगा तब तक तीनों नहीं दिखेंगे। इसमें कितने टोटल है, एक खुद मेन कंपोनेंट 30 और हेलो वर्ल्ड। तो जब ऐसा क्यों करूं, 30 को ऐसा नहीं हो सकता 30 को यूज कर ले, जब 30 पूरा हो जाएगा ना कंपाइलेशन, तब दिख जाएगा, बाकी दिखता रहे। इसी को क्या बोलते हैं, लेजी लोडिंग, कोड स्प्लिटिंग। ये फीचर कोड स्प्लिटिंग का है कि कोड को टुकड़ों में कर दिया कि नहीं भाई ये वाला अलग करो, ये वाला पार्ट अलग करो। और इसको इंपोर्ट कैसे कराएंगे, ऐसा फीचर लगाने के लिए डायनेमिक इंपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, डायनेमिक इंपोर्ट। ठीक है, ये एडवांस फीचर के साथ है डायनेमिक इंपोर्ट। अब आ जाइए देखते हैं डायनेमिक इंपोर्ट। यहां पे आइए, अब डायनेमिक इंपोर्ट कैसे लगाते हैं, अब यहां पे देखिए, ये आपको बताएगा। थोड़ा थोड़ा आपको डॉक्स की ज्ञान होनी चाहिए, खुद से पढ़ने अभी आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ओपन किया कि आपको खुद से भी पढ़ने आना चाहिए, कि हर जगह मैं नहीं रहूंगा। आपको कंपनी में बहुत सारे ऐसे डॉक्स भी दे देंगे, डॉक्स पढ़ के बताओ भाई इंप्लीमेंट करो, तो पढ़ने भी आना चाहिए कि इसको पढ़ करके और कैसे समझना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब देखिए बोल रहा है, देखिए लगाने के लिए बोल रहा है कि जहां पे ये दिख रहा है, जहां पे जरूरत हो उसको कॉल कर दीजिए, ऐसे दिख रहा है ना। अब ये वाला जो है ना फंक्शन, अब इसको अब इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, कहां, जहां पे जरूरत होगा। जैसे यहां जरूरत है तो ऐसा लिखते हैं यहीं पे, और यहां पे क्या लिखेंगे भैया आप लोग, फन, कुछ भी एबीसी लिख दीजिए। यहां पे क्या लिख दिया, एबीसी डॉट, फंक्शन का नाम क्या था इसके अंदर, ऐड। बाकी ठीक है, क्या पास किया, एबीसी डॉट ऐड। ऐड इज नॉट अ फंक्शन, ऐड कहां पे है यार, ओह ये हटा देता हूं फिलहाल के लिए। चलिए सॉल्व। अब आपने एक ऐसा कोड लिखा है जो फन को, फन का वेट नहीं करेगा लेजी। समझ में आ रहा है, फन अपना काम जब होगा, जब वो कंप्लीट पूरा कंपाइल्ड होगा तो ठीक है, उस वक्त लोड हो जाएगा अपने आप। ठीक है, और इसमें कौन अहम भूमिका निभा, सब सारे टूल्स के थ्रू कर रहे हैं आप, वेबपैक कंपाइलेशन टूल। और ये क्या है मेरा डायनेमिक इंपोर्ट। क्या बोल रहे हैं, जहां पे जरूरत हो वहीं पे यूज करिए। तो देखिए चलिए इसको उठाते हैं, अब कोशिश करते हैं इसको लगाने का, यहां पे यहीं पे इसको लगा के चेक करते हैं। ओके, तो दोबारा रेंडर करने की प्रॉब्लम आ रही है कि रेंडर दोबारा कैसे होगा, समझ में आ रहा है, दोबारा रेंडर नहीं हो पाएगा ना बॉस, तो कैसे होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं यार, हम लोग एक काम, देखिए कैसे उसको दिखाएंगे। इसके लिए यहां से हटा देते हैं, अभी यहीं पे रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या करते हैं, इसको कैसे रेंडर करके दिखाएंगे, देखना। यहां पे एक स्टेट लेंगे, सेट एस, इनिशियल वैल्यू क्या कर देते हैं 0, और यहां पे क्या कर देते हैं एस। कोई दिक्कत, यहां पे लिखते हैं सेट एस, वाह आ गया समझ में, चेक करते हैं, वाह आ गया 42, क्लियर हुआ। अब पता है इसमें खासियत क्या है कि 42 के लिए वेट नहीं करेगा हेलो वर्ल्ड, क्लियर हुआ, समझ में आ गया किस तरीके से आपको यूज करना है। इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन में क्या होगा, स्पीड, टाइम टेकिंग नहीं होगा लोड होने में। और ये कब कह रहा है ये रिएक्ट, कब कब ऐसा इशू हो सकता है, छोटे प्रोजेक्ट पे नहीं, जब आपका ऐप ग्रो करेगा। जैसे आपका ऐप बड़ा होगा, जैसे जैसे आपका ऐप बड़ा होगा तो आपकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज बढ़ती चली जाएंगी, और लाइब्रेरीज हो सकता है कि भाई एक कंपोनेंट पे 20-20 साल 40-40 लाइब्रेरी यूज करें आप, उस केस के लिए है। क्लियर हुआ, गुड। अब देखिए आगे अब देखिए यहाँ पे, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, तो लेजीएस अब आ गया। ये तो फंक्शन का चला गया कि मान लीजिए कोई कंपोनेंट है वो टाइम ले रहा है, तो एक कंपोनेंट है वो टाइम ले रहा है खूब, तब क्या करेंगे, लेजी। तो कंपोनेंट कैसे टाइम ले सकता है यार, एक काम करते हैं, यहां पे एक डिव ले लेते हैं, यहां पे एक h1 लेते हैं और यहां पे ऐसे कुछ लिख देते हैं। अब बताता हूं कंपोनेंट कैसे टाइम लेगा। अभी तो इसके अंदर लाइब्रेरीज नहीं है, तो लाइब्रेरी थर्ड पार्टी में कहां से डालें, थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग। अब देखिए कंपाइलेशन में कैसे टाइम लेगा ये। चलिए आइए देखते हैं, लोड कर रहे हैं, फिर से लोड हुआ। आपको लगा टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है ना लोड होने में। आपने नोटिस किया 42 थोड़ा सा समय ले रहा है, बताओ ऐसा क्यों। अब तो ये पूरा लोड हो गया ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 42 को 10,000 तक ले जाओ, सही है इतना।
अब देखिए ये जो लेजी लिखा हुआ है इसको हटाते हैं यहाँ से, सिर्फ ये लेके चलते हैं। आइए, फिर भी लोड हो गया वो, ठीक है। 42 बाद में आया, बताता हूँ, देख रहे हो, बाद में आता है, 0 से बाद में आ रहा है। अगर मैं 42 डायरेक्ट लिखता ना, पहले 42 आता, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। लेकिन मान लीजिए जो कंपोनेंट है वो टाइम तो ले रहा है चलने में, कंपोनेंट तो काफी टाइम ले रहा है चलने में, ये वाला, इसको क्लोज करके चलाइए तब ज्यादा पता चले। लोकल होस्ट 3000 लेजी, समझ में आ रहा है। 42 बाद ये पूरा कंपाइल्ड हो गया, इसलिए अब आपको दिख रहा है। जब मैं क्लोज करके टर्मिनल दोबारा चलाऊंगा ना तो फिर वो समय ले लेगा आपको ये वाला पेज को लोड होने में। आइए देख, अब देखिए, डेवलपमेंट सर्वर है, वेब पैक कंपाइल्ड, ये तो दूसरा है। अब इसको ले चलते, समझ में आ रहा है। अब इसको कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं, टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब आइए, तो क्यों ना भाई जो कंपोनेंट है ना लेजी, वो टाइम टेकिंग है, और बढ़ा देंगे 15,000 तक कर देंगे तो और टाइम टेकिंग हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो इसको रोकना चाहते हैं, आइए आइए देख रहे हो लोड होने में टाइम घूम रहा है, वो लोड नहीं हुआ अभी तक। नीचे देखिए क्या हो रहा होगा, लिखा हुआ कंपाइलिंग, वेब पैक कंपाइल होने में समय ले रहा है, देख रहे हैं अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वेट करिए, होगा, इंतजार करिए, कंपाइलिंग, वेट करो, कंपाइल हो रहा है अभी, हो गया, अब हुआ, अब हुआ होगा तो चलेगा, अब आया, तो समय ले रहा है, इस समय को खत्म कर दूंगा। देखिए आगे कैसे। अब इस कंपोनेंट को, जो लेजी कंपोनेंट है ना, मैं इसको क्या करने जा रहा हूं पता है, इसको लेजली लोड कराऊंगा इसके अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को यूज करना है सस्पेंस। क्या यूज करना है, सस्पेंस। सस्पेंस के अंदर, सस्पेंस का मतलब सस्पेंस है ना, क्या है उसके अंदर नहीं पता। सस्पेंस क्या होता है, मुझे पता ही नहीं होता कि क्या है, लास्ट में पता चलता है। तो सस्पेंस के अंदर क्या डाल दिया, लेजी को। लेकिन लेजी को ऐसे नहीं इंपोर्ट करना, लेजी का इंपोर्ट करने का तरीका भी अलग होगा, इस तरीके से इंपोर्ट ही नहीं होगा। लेजी इस तरीके से इंपोर्ट नहीं होगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं, कॉन्स्ट लेजी इक्वल रिएक्ट डॉट लेजी, इसके अंदर आएगा आपका इंपोर्ट। देखिए नीचे यहां पे इस तरीके से इंपोर्ट करवाना है कंपोनेंट को, ये वाला पार्ट आपको इंपोर्ट होगा, सीधे चलना है और इसके अंदर पेस्ट करना है। यहां पे लिखेंगे कंपोनेंट का नाम क्या था, लेजी। क्लियर। अब देखिए, मैक्सिमम कॉल इज एक्सीडेड, अरे वाह 42 दिख रहा है, अब आया ये, कुछ आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। 42 पहले क्या हो रहा था, 42 बाद में दिख रहा था, क्यों, अब देखिए, अब देख रहा 42 पहले एग्जीक्यूट हो चुका है यार, 42 के लिए लेजी कंपोनेंट वेट नहीं कर रहा। अब देखिए, अब आया ये, इसकी बारी आ गई है। तो उस कंपोनेंट को कैसे इंपोर्ट करना है, इस तरीके से। वाह, क्लियर है। अब यहां पे जब भी कोई कंपोनेंट जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हो, बहुत बड़ा हो कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट को आप इस तरीके से इंपोर्ट करो, इससे आपका स्पीड परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और आप कोड स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्लियर है, हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है, इस तरीके से इंपोर्ट करना है, वैसे नहीं इंपोर्ट वाला पहले साइन नहीं आएगा, इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इंपोर्ट। लेजी लोडिंग बोल दीजिए, लेजी लोडिंग या डायनेमिक इंपोर्ट, क्या बोलते हैं इसको, डायनेमिक इंपोर्ट। क्लियर है, आगे समझ में। लेकिन डायनेमिक इंपोर्ट तभी रखना है, इसको सस्पेंस के अंदर रखना है। 10 कंपोनेंट भी रख सकते हैं आप सस्पेंस के अंदर, ऐसा कुछ नहीं। कहां रखना है, इसके अंदर। और सस्पेंस के अंदर आता है फॉल बैक, क्या लिखा हुआ है, फॉल बैक। फॉल बैक के अंदर देखिए, मैं यहां पे एक H1 लिख रहा हूं, लोड हो रहा है भाई, इंतजार मत करना, ऐसा लिखते, इंतजार मत करना, हद से भी इंतजार मत करना। क्या लगा है, डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा मैजिक आ गया डेटा, जब तक वो डेटा नहीं लोड होगा तब तक वो दिखता रहेगा। तो आप यहां पे क्या क्या डाल सकते हो, H1, अरे कंपोनेंट बनाओ, डिजाइन करो, उठा के डाल दो। नया समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कोई कंपोनेंट बनाओ, पूरा लोडर वोडर के साथ बनाओ और उठा के डाल दो, कंपोनेंट ही पे कॉल कर दो, पूरा का पूरा डिजाइन आ जाएगा वहां पे। नहीं मुझे पसंद नहीं है तो क्या करोगे आप, H1 नहीं चाहिए मुझे। अब देखिए क्या लगा है, IMG, पसंद नहीं है, पसंद को भी हटा सकते हैं। कौन सा इमेज लगाऊं, जो इमेज चाहिए वो लगा देना, वो इमेज दिखेगा।
क्लियर हो गया सर? इसको कहां पे डालना है? फॉल बैक में। क्लियर है? तो बनाने का मतलब नहीं है कि हर कंपोनेंट को लेजी लोडिंग में रख दो, ऐसा भी नहीं करना है। जो कंपोनेंट छोटा है, जो कंपोनेंट ज्यादा हैवी नहीं है, उसको आप क्यों डालोगे बिना मतलब? कोई जरूर ऐसे भी टाइम टेकिंग नहीं होगा, वो ज्यादा हो तुरंत लोड हो जाएगा। लेकिन जो कंपोनेंट हैवी है, जैसे मैंने बनाया अभी लेजी को, फिर भी कितना समय, 3 सेकंड का समय आपका बचाया। आपका जो कस्टमर है वो इरिटेट नहीं होगा, उसको 42 तब तक 42 पे ही नजर मारेगा, तब तक डेटा लोड हो जाएगा उसका। लेकिन अगर ये नहीं हो फॉल बैक, ये लेजी लोडिंग, तो दोनों साथ में ही लोड होंगे किसी भी कीमत पे। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी को बोलते हैं लेजी लोडिंग। दूसरी बात, आप लेजी लोडिंग को क्या ऐसे ही लगाना है कंपोनेंट के अंदर? नहीं। किसी ने बोला सर मेरा कंपोनेंट तो राउट में कॉल होता है app.js में, राउटिंग के पार्ट में, तो वहां कैसे लगाएंगे? तो वहां के लगाने के लिए, वहां लगाने के लिए बता रहे हैं बॉस। ओके, इनसाइड राउटर। क्लियर हुआ? राउटर पे क्या इस तरीके से इंपोर्ट करना है राउटर पे, और जहां पे भी चाहिए वो राउट्स के अंदर, लेकिन सस्पेंस ऊपर लगा दीजिएगा। यहां पे जो कंपोनेंट सस्पेंस के अंदर ही सारा लगा देना। एक चीज और, जो सस्पेंस के अंदर आप नॉर्मल कंपोनेंट को भी उठा के डाल सकते हैं, याद रहे। किसको? नॉर्मल कंपोनेंट को भी डाल सकते हैं सस्पेंस के अंदर। तो जो नॉर्मली इंपोर्ट करेंगे ना, उस सस्पेंस में ऐसे भी नॉर्मली चलेगा, सस्पेंस में वही सिर्फ चलेगा जो लेजली इंपोर्ट हुआ है। क्लियर हुआ? तो सस्पेंस ऊपर लगा दीजिएगा, जैसे कि मैं app.js में आपको लगा के भी दिखा देता हूं। यही है ना, सीधे यहां पे सस्पेंस। वाह वाह, हो गया काम। क्लियर हुआ? तो उस केस में क्या होगा पता है? जो लेजली कंपोनेंट, उस कंपोनेंट पे जो जॉब है ना, लेकिन लेजली कंपोनेंट को ऐसे नहीं कॉल, लेजली कंपोनेंट को यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो कंपोनेंट को, पूरी कंपोनेंट को ही लेजी में डाल रहा हूं, जबकि यहां पे कुछ खास आपको इफेक्ट का पता नहीं चलेगा। वो पता चलेगा जब ऐसे, जैसे मेन को आपने इंपोर्ट किया, इसके अंदर आपने लेजी को डाला है, तो मेन तो तुरंत लोड हो जाएगा राउट के क्लिक पे, 42 दिखेगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद तो आपको ऐसे रखना। ठीक है? यहां पे आप डायरेक्ट कंपोनेंट को क्या लेजली लोड करोगे? वो ऐसे भी समय लेगा, ब्लैंक व्हाइट दिखता रहेगा, वो कोई फायदा नहीं है। तो दिया है, आप यहां से भी यूज कर सकते हो, वहां से भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बाकी आपके भरोसे है भाई। तो इसी के साथ इसको यहां पे समापन करते हैं। तो लेजी लोडिंग मैंने आपको आज बताया, लेजी लोडिंग, कोड स्प्लिटिंग, डायनेमिक इंपोर्ट, ये 3 टेक्निकल वर्ड है जो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इंटरव्यू में कभी पूछ सकता है। बंडलिंग, वेब पैक, जो मैंने आज बताया, बंडलिंग, वेब पैक, कोड स्प्लिटिंग और डायनेमिक इंपोर्ट, ये सारे टेक्निकल वर्ड लिख लेना। इंटरव्यू में वेब पैक के बारे में पूछता है, ये सुरेंद्र से पूछ लेना, पूछा है इससे। ठीक है, चलिए।